मेरे ससुर हर रात मेरी कमर पर एक खास तरह की क्रीम लगाकर मालिश करते थे, जिससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। लेकिन सुबह जब मैं उठती थी तो मेरा सिर भारी रहता था और मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मेरे पूरे शरीर पर लाल निशान होते थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान हो जाती थी। एक दिन इस रहस्य को समझने के लिए मैंने मालिश के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्यूब को बदल दिया। फिर जब ससुर मेरे कमरे में आए तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे जान ही निकल जाएगी, क्योंकि बदले में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मुझे चौंका देने वाला था। मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जहां मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर जेठ जेठानी और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैं बहुत खुश थी। हर रात मेरे ससुर मेरी कमर पर मूव लगाते थे, जिससे मुझे बहुत आराम मिलता और मैं चैन से सो जाती। लेकिन सुबह जब उठती तो मेरे पूरे शरीर में हल्का दर्द होता और लाल रंग के निशान दिखाई देते। इन निशानों को देखकर मुझे शक हुआ। अगले दिन मैंने अपना बिस्तर बदल लिया और सोने का नाटक किया। जैसे ही 15 मिनट हुए, मैंने अपने ससुर को ऐसा कुछ करते हुए देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी मेरे पापा के एक दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे ससुर मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन शादी के बाद उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी। एक दिन जब मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे को देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त से शादी की बात की। पहले मेरे ससुर ने कहा कि वो अपने बेटे के लिए खुद रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब मेरे पापा ने मेरे बारे में बताया तो उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए और पहली ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया। इस तरह मेरी शादी हो गई। मेरे पापा और मेरे ससुर की पुरानी दोस्ती फिर से गहरी हो गई। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी जेठानी मेरी सहेली बन गई और मैं जल्द ही सबके साथ घुल मिल गई। मैं वहाँ बहुत खुश थी। शादी के 4 महीने बाद मेरे पति को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने बताया था कि उन्हें सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे 1 हफ्ता और बढ़ा लिया। इससे ज़्यादा छुट्टी मिलना संभव नहीं था। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी, ये सोचकर कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। मैं रोने लगती थी, मैं बहुत गुमसुम रहने लगती थी। भगवान ने पति पत्नी के रिश्ते को ऐसा बनाया है कि अगर वे एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो उस दूरी को सहन करना मुश्किल हो जाता है। मेरी तो अभी अभी शादी हुई थी, सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपने पति के बिना रह पाऊंगी। लेकिन मेरे पति के जाने का दिन जल्दी ही आ गया। काम के सिलसिले में उन्हें 3 महीने के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद मैं दिन भर चुपचाप रहती थी, किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। मेरी सास और जेठानी मुझे समझाने की बहुत कोशिश करती। मेरी जेठानी की बेटी हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करती। सब मुझे यही समझाते कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ, सब मेरे साथ हैं। अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पति रोज मुझे फोन करते थे और मुझे समझाते थे। धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगी। उनके जाने के सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ ऐसा हो रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। रात को हम सभी चाय पीकर सोते थे। मेरी जेठानी सभी के लिए चाय बनाती और उनके कमरों में देकर आती। एक दिन मैंने चाय पी और जल्दी ही नींद आने लगी। शादी से पहले ही मुझे चाय बहुत पसंद थी, लेकिन उस रात मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। जब मैं चाय पीकर सो गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। सुबह जब उठी तो कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी। जब मेरी ठीक से नींद खुली तो मुझे लगा कि वो गंध किसी दवाई की थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरे हाथों पर लाल लाल निशान थे। मैंने अपने हाथ और पैर अच्छे से देखे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सोते समय ऐसा कब हुआ। मेरे पूरे शरीर पर खून जैसे लाल लाल दाग थे। मैं डर कर तुरंत उठकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। ना जाने ये सब कैसे हुआ। ये सब सोचते सोचते मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। जब पानी हाथ पैरों पर पड़ा तो लाल रंग हटने लगा। ये क्या था? मैं हैरान होकर देखती रही। मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के दाग थे। मैं बहुत डर गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बुरी तरह डर गई थी। जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरे शरीर पर कोई लाल रंग नहीं था, बस हल्का हल्का दर्द हो रहा था और मेरा शरीर कांप रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई। मैंने मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि ये लाल रंग मेरे शरीर पर कैसे आ गया। कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा।
फिर मैंने सोचा शायद रात में किसी कीड़े ने काटा हो या हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। मैं खुद को यही सोचकर विश्वास दिलाती रही कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। बहुत ज़्यादा दर्द या परेशानी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे नज़रअंदाज किया। सुबह मैं नाश्ता करने नीचे गई, तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। परिवार के सभी लोग नाश्ते की टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरी सास ने पूछा कि क्या हुआ बहू, तुम उदास लग रही हो। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरे साथ कोई मजाक किया हो। मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले कि क्या हुआ बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग थोड़ा फीका लग रहा है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, शायद मम्मी पापा की याद आ रही है इसीलिए ऐसा लग रहा है। वे सब मुझे समझाने लगे कि चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं सबसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हाथ पैरों पर तो ये लाल रंग किसने लगाया, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। मेरे हाथ पर अभी भी हल्के हल्के लाल रंग के दाग थे। इतने में मेरी जेठानी की बेटी ने पूछा कि चाची, आपने हाथ में लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? ऐसा लग रहा है जैसे आपने लिपस्टिक ठीक से नहीं लगाई और उसे हाथ से पोंछने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि इन सब में किसी का हाथ नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर कुछ दिनों तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी। घर के सभी लोग उनकी देखभाल में लगे रहे, लेकिन फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उनकी तबीयत फिर से नहीं सुधरी और वे हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी सास बहुत अच्छे दिल की इंसान थी। उन्होंने मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और ना ही कभी बड़ी बहू के साथ। हम दोनों बहुएं उन्हें बहुत प्यार करती थीं और वे भी हमें अपनी बेटियों की जैसा ही मानती थीं। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन वे हमें बेटियों जैसा प्यार देती थीं। शायद उनकी जिंदगी इतनी ही थी। उनकी मौत के बाद मेरे पति घर लौट आए। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी, क्योंकि अपनी मां की अचानक मौत से वे बुरी तरह टूट गए थे। लेकिन अपने काम की वजह से उन्हें कुछ ही दिनों में वापस लौटना पड़ा। पहले मेरे साथ जो घटना हुई थी उसे मैं लगभग भूल चुकी थी। वो बात मेरे दिमाग से एकदम निकल गई थी। वो लाल रंग और मुंह की गंध भी। मेरी सास की मृत्यु के बाद वो घर पूरी तरह शांत हो गया था। माहौल बहुत दुख हो रहा था, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जिसे जाना होता है उसे हजार कोशिशों के बाद भी नहीं रोका जा सकता। वो सबको छोड़कर चुपचाप चली गई। धीरे धीरे हर कोई नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा। मेरे ससुर ने मेरे चेहरे को देखकर पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तब मैंने उनसे कहा कि कुछ खास नहीं, बस मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए और सिर पर हाथ रखकर बोले कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी कमर पर मुंह लगा दूं, इससे तुम्हारा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे ससुर की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हंसकर कहने लगे कि इसमें क्या बुरा है, तुम भी तो इस घर की सदस्य हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारी सास की भी कमर में बहुत दर्द होता था। मैं उनके लिए मूव लगाकर अच्छी तरह से मालिश करता था और उनका कमर दर्द चुटकी में गायब हो जाता था। तुम्हारी सास मेरी इस आदत की बहुत तारीफ करती थी। कहती थी कि अगर किसी की कमर में दर्द हो तो मेरी मालिश से ठीक हो जाएगा। मेरे ससुर उदास होकर बोले, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली। उस दिन घर के सभी लोग मंदिर गए हुए थे। सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही घर पर थे। कमर दर्द की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सकी थी। मैं लेट गई और मेरे ससुर मूव लेकर आ गए और मेरी कमर पर लगाने लगे। वो बहुत अच्छी तरह से मालिश कर रहे थे और मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। उन्होंने पूछा कि अब कैसा लग रहा है? मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया कि आप बहुत अच्छी मालिश करते हैं, मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। उन्होंने कहा कि देखो, मूव से मैं तुम्हारे पैर की भी मालिश कर देता हूँ, इससे तुम्हें और भी आराम मिलेगा। मालिश के दौरान एक अलग सी गंध महसूस हो रही थी। मालिश के बाद वो चले गए और सभी लोग मंदिर से लौट आए। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन इतनी राहत और शांति महसूस हो रही थी कि मुझे नींद आ गई और पता नहीं कब मैं गहरी नींद में सो गई। मैं बहुत आराम की नींद ले रही थी। उस रात मैं बहुत शांति से सोई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन सुबह होते ही मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। मैं कई बार खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही, लेकिन जो देखा उसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। मेरे हाथ पैर पर वही लाल रंग के निशान थे।
और वैसे ही गंध आ रही थी जैसे रात में मालिश नहीं हुई थी बल्कि अभी अभी मालिश की गई हो। मुझे अच्छी तरह याद था कि मालिश रात में ही की गई थी, लेकिन फिर भी ये गंध कहाँ से आ रही थी। जब मैंने बाथरूम में जाकर अपने पूरे शरीर को देखा तो मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान थे। इस घटना को देखकर मैं फिर से रोने लगी। मैं अपने पूरे शरीर से उस लाल रंग को हटाने के लिए पानी डालने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सोचने लगी कि ये सब कैसे हो सकता है। मेरे हाथ पैर और पूरे शरीर पर ये लाल रंग कैसे आ गया। ये रंग मेरे शरीर पर कौन लगा रहा था, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी अजीब और डरावनी बातें आने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद कोई और मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं वैसे ही बहुत डरपोक थी और जब ये ख्याल आया कि ये किसी और का काम हो सकता है तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं यही सोचती रही कि क्या मेरे सो जाने के बाद किसी ने फिर से मेरे शरीर पर इस तरह का लाल रंग लगाया था, और फिर क्या सोचूं, लाल रंग कहाँ से आता है ये समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने बाथरूम में जाकर रंग धो लिया तो वो रंग मिट गया। कुछ हल्के हल्के निशान रह गए थे। मेरा मन चाहता था कि मैं इस बारे में अपने पति को बताऊं, क्योंकि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचते सोचते मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा था और मेरा शरीर भी बहुत खराब महसूस करने लगा। मैंने अपने कामों को निपटाकर घर आकर दवाई खाने के लिए ड्रावर खोला। जब मैंने दवाई खाने के लिए ड्रावर खोला तो मैंने वहाँ बहुत सारे मूव के पैकेट देखे थे और मुझे पता चला कि घर में इतनी ज़्यादा मूव की गंध क्यों आ रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतने सारे मूव के पैकेट कहाँ से आए। मेरे पास तो सिर्फ एक ही ट्यूब थी। मैंने तो कभी इतने सारे ट्यूब इस्तेमाल नहीं किए थे, और रात में जो ट्यूब लगाया था वो तो मेरे ससुर अपने कमरे से लाकर दिया था। तो ये इतने सारे ट्यूब कहाँ से आए। मैं सोचने लगी कि मैंने दवाई खाने के लिए ड्रावर खोला था, लेकिन उस गंध से मैं इतनी बेचैन हो गई थी कि मुझे दूर से भी ये महसूस हुआ कि ये गंध मूव की है। मेरे मन में सवाल आने लगे और मैं उन पैकेट्स को वहीं छोड़कर सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों और कैसे ये गंध इतनी अलग और तेज है कि अचानक मुझे चक्कर सा महसूस हुआ। जब मैं अपने हाथों और पैरों की तरफ देखा तो वही लाल रंग था और मेरे हाथ से मूव की तेज गंध आ रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा ये सोचकर कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे शरीर पर ये लाल रंग कैसे आ गया। ट्यूब से ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसे खुद इस्तेमाल किया हो, फिर मुझ पर भी इसका इस्तेमाल किया हो। मैं डरते डरते घर से बाहर निकल गई और नॉर्मल तरीके से पेश आने लगी। फिर मैंने रसोई में जाकर खाना बनाया और पूरे दिन किसी न किसी काम में व्यस्त रही, लेकिन फिर भी बहुत सोच रही थी। और बार बार यही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सोच रही थी। मैंने सोचा कि शायद आज रात मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी सोच गलत साबित हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो फिर से मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग था और हाथ पैर में हल्का दर्द हो रहा था। ये देखकर मैं जोर से चिल्ला उठी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर में हलचल मच गई। मेरे चिल्लाने पर मेरे पति मेरे कमरे में आए और फिर से मेरे शरीर पर वो लाल रंग देखकर वो भी घबरा गए। वे भी मेरे शरीर पर लगे लाल रंग को ध्यान से देखने लगे। वो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उन्हें बताया कि ये सब कब से हो रहा है और कैसे हो रहा है। मेरी बहन और माँ मुझे ध्यान से देखने लगी और फिर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि शायद रात में कुछ ऐसा खा रही होंगी जिसके कारण ये हो रहा है, और ये तो लिपस्टिक के निशान हैं। शायद तुमने खुद ही शरीर पर लगा लिया हो और फिर सो गई हो, इसीलिए तुम्हारे कपड़ों पर भी लिपस्टिक के निशान लगे हैं। ये सुनकर मैं और ज़्यादा रोने लगी और सोचने लगी कि कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि क्या मेरे कमरे में कोई आता है जो ऐसा कर सकता है। मेरी माँ और बहन एक दूसरे को देखकर कहती हैं कि यहाँ कोई और नहीं आ सकता। घर में जो लोग हैं वे सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तुम शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। इतना कहने के बाद मेरी माँ मुझे बाथरूम में ले गई। फिर वो मेरे हाथ पैर धोकर कहने लगी कि जाओ नहाकर साफ हो जाओ, फिर नीचे आकर खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। मैं बाथरूम में नहाने चली गई, अपने कपड़े बदल लिए और अपना कमरा भी साफ कर दिया। फिर नीचे चली गई। लेकिन जब मेरे ससुर ने मुझे देखा तो वो परेशान हो गए। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, सब ठीक है। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो सब कुछ सुनकर कुछ वक्त के लिए चुप रहते हैं। फिर वो कहने लगे कि चिंता मत करो, पहले पानी पियो। पानी पीने के बाद मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। उनके इस शब्दों से मुझे राहत मिली थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है।
तुम सिर्फ बेवजह सोच रही हो और आज तक मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कभी भी तुम्हारी सास के साथ नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? तुम्हारे कमरे में कोई आ नहीं रहा। ये भी तो हो सकता है कि शायद तुम खुद ही इसे लगा रही हो और यही कारण है कि ये तुम्हारे हाथों में भी फैल रहा है। तुम इसे समझ नहीं पा रही हो सकता है कि तुम भूल जाओ और फिर सो जाओ। ये सिर्फ तुम्हारे मन का धोखा है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सिर्फ मेरे मन का धोखा है, और बड़ी बात ये है कि मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। फिर मेरे पति मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ये मानना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो बहुत अजीब हो रहा था। फिर मैंने आज ये अच्छी तरह से समझ लिया कि जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। यहाँ के लोग कभी मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। मुझे अक्सर उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो फिर वही घटना होती है जो मेरे साथ हो रहा था। मेरे पूरे शरीर पर फिर से लाल रंग के निशान थे और पूरे घर से उस चेहरे की गंध आ रही थी। आज मुझे ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लग रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे ये जानना ही होगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सब कौन कर रहा है। कौन है जो मेरे साथ ऐसा बार बार कर रहा है। मैंने कुछ सोचकर उस दराज को खोला जहाँ पर वो मूव के पैकेट पड़े थे। मुझे दिमाग में ख्याल आया कि क्या यही चीज़ तो नहीं जिस वजह से मुझे गहरी नींद आ रही है। इन पैकेट में तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बिना ज़्यादा सोचे समझे मैंने 2 पैकेट खोले और फिर अपनी दराज में रखे पैकेट से मिलाकर देखा। दोनों में बहुत फ़र्क था। बाजार से लाए गए पैकेट कुछ और था और जो मेरे घर में था वो कुछ और था। फिर मैंने वो पैकेट दराज से बाहर निकाले और बाकी पैकेट वहाँ रख दिए। मुझे ये सब पता करना था कि ये सब कौन कर रहा था। रात होते ही जैसे ही सभी लोग एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते, मैं भी अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने ठान लिया था कि आज रात किसी भी हालत में मुझे उस इंसान के बारे में पता करना होगा जो रोज रात को मेरे साथ ऐसा कर रहा था। आज रात मैंने सोने का नहीं बल्कि जागकर सब जानने का निर्णय लिया था। जैसे ही रात के 12 बजे थे, अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और सब कुछ देखने की कोशिश की। जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए, उनके हाथ में एक बैग था और वो मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इस कमरे में उनका क्या काम था? वे किस उद्देश्य से मेरे कमरे में आए थे? तभी मुझे कानों में किसी और आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मेरे ससुर के साथ दूसरा कोई व्यक्ति भी था। मैंने किसी तरह से अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे ससुर के साथ एक और आदमी खड़ा था जो बहुत अजीब लग रहा था और मुझे वो तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति जैसा लगा था। उन दोनों को मेरे कमरे में देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा था और मेरे दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगे। तभी वो आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने अपने प्लान के अनुसार सोने का नाटक करना शुरू कर दिया ताकि ऐसा लगे जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरी आंखें बंद थी। फिर वो आदमी कुछ कहता हुआ मेरे ससुर से बातें कर रहा था और मेरे ससुर उसकी बातें सुनते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने फिर से कुछ निकालकर मेरे पैरों पर लगाना शुरू कर दिया। शायद वो वही मूव का पैकेट था जो मैंने पहले अपनी दराज में रखा था। फिर मेरे ससुर ने वो मूव पूरे शरीर पर लगानी शुरू कर दी और मुझे उसकी बहुत तेज़ गंध महसूस हो रही थी। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने ससुर को एक थप्पड़ मारूं, क्योंकि वो मेरी साड़ी के अंदर से मेरे पूरे शरीर पर मूव रगड़ रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर से चिल्लाकर पूरे घर वालों को बुलाऊं और बताऊं कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं उस समय ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो आदमी कहने लगा कि ये सब करने के बाद मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि ये मूव नहीं है, ये एक दवा है जिसमें उसने कुछ ऐसा मिला दिया है कि शरीर पर मालिश करने के बाद इसकी गंध नाक में जाएगी तो इंसान बेहोश हो जाएगा। इस दवा के कारण मेरा शरीर सुन्न हो जाएगा और मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा कि ये गंध हमें महसूस नहीं होगी क्योंकि हमने अपनी नाक ढक रखी है। उसकी बात सुनकर मुझे समझ में आया कि मैं क्यों बेहोश हो जाती थी और कुछ महसूस नहीं कर पाती थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ने लगा और मेरे सिर पर फूल रखकर मेरे ससुर से कहा कि मेरे कमरे से बाहर चले जाएं। उसकी बात सुनकर मेरे ससुर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये आदमी मेरे साथ ना जाने क्या करेगा। वो मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और मुझे उसी तरह लेटे रहना पड़ रहा था।
वो मेरे शरीर पर लगातार हाथ फेरता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। तभी उस आदमी ने कुछ निकाला और मेरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। वो एक लाल रंग की चीज़ थी जिसे उसने मेरे पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे ससुर को वापस कमरे में बुला लिया। जब मेरे ससुर कमरे में आए तो उसने कहा कि बस अब सिर्फ 2 दिन और, इसके साथ मेरी ये इलाज और 2 दिन चलेगा। इसके बाद तुम्हारी बहू तुम्हें प्यार करने लगेगी। उस आदमी की बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा, ये सोचकर कि मेरे ससुर ही मेरे साथ ये सब करवा रहे थे। ये सुनकर मेरे ससुर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बहू पागल हो जाए, मेरे बेटे को छोड़कर मुझे प्यार करे। मैं इस लड़की को बहुत चाहता हूँ। ऐसा कहकर दोनों मेरे कमरे से चले गए। लेकिन मैं खुद को देखकर बहुत घबराई हुई थी। ऐसा कुछ कभी मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये सब सच में हो रहा था। मैं इसे मान ही नहीं पा रही थी। मेरे ससुर कभी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकती थी। वो अपनी बहू के बारे में ऐसे सोच सकते हैं, मैं कभी ये विश्वास नहीं कर सकती थी। वे दोनों मेरे कमरे से चले गए। मैं जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और नहाने चली गई। मैंने अपने शरीर से सभी दाग धो दिए और सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। रात के लगभग 1 बजे मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सोचा कि क्या करूं। शायद वो सो रहे होंगे। कई बार फ़ोन करने के बाद अंत में उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। मैं अपने पति से रोते हुए बात करने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर वो घबरा गए और मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ नहीं पता। सुबह होने से पहले मैं तुम्हें घर में देखना चाहती हूँ। अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन सुबह मैं घर से बाहर गई। मेरे ससुर टीवी देख रहे थे। जैसे ही मुझे आते हुए देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उस समय मैं उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे एक शैतान को देख पा रही थी। सुबह 9 बजे के आसपास मेरे पति घर वापस आ गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, अचानक मुझे घर क्यों बुलाया। उस समय घर में सभी लोग मौजूद थे। वे सभी मेरी बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ससुर के बारे में ये सब कैसे बताऊं। आखिरकार बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। लेकिन ये सब सुनकर मेरे पति गुस्से में आ गए और उन्होंने सबके सामने मुझे एक थप्पड़ मारा। वो मेरी बात सुनकर बहुत गुस्से में थे। मैं जानती थी कि कोई भी अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें सुनकर विश्वास नहीं करेगा। तभी मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारी बहू मुझे क्या बदनाम कर रही है, देखो। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें सबूत दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उनका हाथ छोड़कर मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और उस कैमरे को निकाल लिया जिसमें मैंने सारी रात की घटनाएं रिकॉर्ड की थीं। जब मेरे ससुर और वो आदमी मेरे कमरे में आए थे और जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया था वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। वो वीडियो देखकर मेरे पति का सिर शर्म से झुक गया। घर के सभी लोग वो वीडियो देख रहे थे। फिर मेरा ससुर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और मेरे पति के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। मेरे ससुर ने कहा कि मैंने अपनी बहू की सुंदरता देखी और खुद को काबू नहीं कर पाया। जब से उसकी शादी हुई है, वो इस घर में आई है, तब से मैं उसे बहुत पसंद करने लगा हूँ। वे दोनों तंत्र मंत्र कर रहे थे। जो कुछ हुआ था वो सही नहीं था। सबके सामने मेरी इज्जत चली गई। मेरे पति के पास एक तरफ पत्नी थी और दूसरी तरफ उनका पिता। मेरे पति तो अपने बुजुर्ग पिता को घर से निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे लेकर दूसरे शहर में चले जाने का फैसला किया जहां वो काम करते थे। लेकिन मेरे पति ने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इन सब घटनाओं को देखकर मैंने भी दूसरे घर जाने का सोचा। वो अब अकेले घर में रहते हैं और पछता रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब वो बहुत बुरी तरह से पछता रहे हैं। मेरे पति को बस ये अफसोस था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी जेठानी भी सिर्फ खाना देने आते थे, खाना देकर चले जाते थे। इसके अलावा कोई बात नहीं करते थे। मेरे ससुर को घर के सारे काम करने के लिए नौकर रखा गया था। मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुशी से रह रही हूँ। लेकिन आज मुझे अपने ससुर के गंदे कामों के बारे में सोचकर बहुत अफसोस हो रहा है। उन्होंने मुझे जिस दवाई से शरीर पर लगाया था, वो दवाई ऐसी थी कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। और तांत्रिक बाबा मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग की चीज़ लगा देता था, जिससे मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे ये सब समझ में नहीं आता था कि वो मेरे साथ जो कुछ भी करते थे, मुझे उसका कोई आभास नहीं होता था। ये मेरे लिए बहुत डरावना था। मेरे पति ने मुझसे ये वादा किया कि वो मुझे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे।
और हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।